हेलो गाइस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैनवा के डैशबोर्ड को अच्छी तरह से समझ लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग कैनवा के एडिटर पेज को अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले कैनवा के एडिटर पेज को ओपन करना होगा। तो चलिए कैनवा के एडिटर पेज को ओपन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आ जाना होगा हमारे कैनवा के डैशबोर्ड के ऊपर और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक सर्च बार, जिसमें हमें आना है और कैनवा के किसी भी एक टेम्पलेट को हमें ओपन करना होगा ताकि एडिटर पेज ओपन हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं यूट्यूब थंबनेल। तो जैसे हम लोग सर्च करेंगे यूट्यूब थंबनेल तो हमें काफी सारा टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा, लेकिन हम लोग कोई एक सब टेम्पलेट को ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ से एक टेम्पलेट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिख रहा होगा कस्टमाइज द टेम्पलेट, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो हमारा ये टेम्पलेट ओपन हो जाएगा और साथ साथ हमारा ये कैनवा का एडिटर पेज ओपन हो जाएगा। इसको आज हम लोग पूरे डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे भी आपको दो सेक्शन दिख रहा होगा। एक तो इधर आपको दिख रहा होगा एक सेक्शन और दूसरा हमें इस साइड में एक सेक्शन दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इस सेक्शन को समझते हैं, इधर वाले सेक्शन को, उसके बाद हम लोग इस सेक्शन को समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा होगा एक ऑप्शन डिजाइन। तो डिजाइन में यहाँ पे दिख रहा होगा नीचे आपको काफी सारा टेम्पलेट आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी डिजाइन वाले ऑप्शन में आपको काफी सारा टेम्पलेट देखने को मिलेगा। जो भी साइज आपने सिलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग आपको काफी सारा यहाँ पे टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। जैसे अभी हम लोगों ने यूट्यूब थंबनेल का साइज सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे हमें यूट्यूब थंबनेल का काफी सारा डिजाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, काफी सारा टेम्पलेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे सर्च बार में इंस्टाग्राम पोस्ट सर्च कर लेते और कोई एक टेम्पलेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते तो हमें देखिएगा कि वहां पे डिजाइन चेंज हो जाएगा। ये देखिएगा इसमें तो हमारा यहाँ पे टेम्पलेट अलग साइज में आ जाएगा, यानी जो भी आप साइज सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा। ये देख लीजिए तो हमारा टेम्पलेट चेंज हो गया, यानी जो भी आप साइज लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। तो डिजाइन में आपको यहाँ पे काफी सारा टेम्पलेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार, जिसमें आप लोग सर्च कर सकते हैं कुछ भी। अब कुछ भी कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको यूट्यूब थंबनेल बनाना है, लेकिन यूट्यूब थंबनेल में ही आपको हो सकता है कि आपको एजुकेशन का थंबनेल बनाना हो, तो आपको देखिएगा कि आपको काफी सारा टेम्पलेट यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। या फिर हो सकता है कि आपको जिम का टेम्पलेट बनाना हो, सॉरी जिम का थंबनेल बनाना हो, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं जिम। तो यहाँ पे आपको जिम का काफी सारा थंबनेल देखने को मिल जाएगा। ठीक उसी तरीका से आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हैं एजुकेशन का आप पोस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको एजुकेशन का काफी सारा टेम्पलेट देखने को मिल जाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हमें जिम का पोस्ट बनाना है तो आप यहाँ पे जिम सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे जिम का काफी सारा पोस्ट देखने को मिल जाएगा। यानी डिजाइन में हमें काफी सारा टेम्पलेट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद दूसरा में हमारा एलिमेंट्स ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसे हम लोग इसके ऊपर हम लोग एक प्रॉपर वीडियो लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि इस ऑप्शन को यदि आप अच्छी तरह से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो आप कैनवा में बहुत अच्छा डिजाइन बनाना सीख लेंगे। उस पर हमारा तीसरा ऑप्शन है टेक्स्ट का। टेक्स्ट में आप लोग इसकी वजह से आप अपने डिजाइन में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे हेडलाइन ऐड करना हो तो हेडलाइन ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आप सब हेडलाइन ऐड करना चाहते हैं तो आप सब हेडलाइन को भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ से बॉडी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं या फिर पैराग्राफ बोल सकते हैं, तो आप वो सब चीज यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मतलब नीचे आप लोगों को यहाँ पे कुछ टेम्पलेट बना हुआ दिखेगा। आप इस टेम्पलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक्स्ट का भी टेम्पलेट आपको बनाया मिल जाएगा, तो आप इस टेम्पलेट का भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। कोई सा भी यहाँ पे आप फॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगता है उस फॉन्ट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके टेक्स्ट के साइज को यहाँ से आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर माइनस करेंगे तो छोटा हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। आप नंबर के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर ऐसे कर लेंगे तो ये इतना बड़ा छोटा हो जाएगा, और इसे अगर बड़ा साइज में हम करते तो इस तरीके से ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आप इसके टेक्स्ट के कलर को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर वाले ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ से आप लोग नीचे से कोई सा भी कलर आप चूज कर सकते हैं और इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने टेक्स्ट को यहाँ से बोल्ड और इटैलिक कर सकते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक बार बोल्ड हो जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, एक बार क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड यहाँ से हट जाएगा। यहाँ से आप इटैलिक भी कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेक्स्ट टेढ़ा हो जाता है, तो इस पर एक बार और क्लिक करेंगे तो ये सही हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा, और एक बार क्लिक करेंगे तो इटैलिक खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा, और डबल क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन खत्म हो जाएगा। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट के बीच में कट लाइन लगा सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक कट लाइन लग चुका है।
तो आप इस तरीके का कट लाइन भी यहाँ से लगा सकते हैं। एक बार क्लिक करेंगे तो कट लाइन लग जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तो कट लाइन खत्म हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपर केस कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ कैपिटल लिखा हुआ फिर सारा स्मॉल हो चुका है, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमारा सारा का सारा टेक्स्ट कैपिटल में दिखे, तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा टेक्स्ट कैपिटल हो जाएगा। फिर क्लिक करेंगे तो ये फिर जैसा था वैसा वापस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको सेंटर में आपको लेफ्ट रखना है तो लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर में करना है तो सेंटर कर सकते हैं, राइट करना है तो राइट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट हो गया, लाइट राइट हो गया और यहाँ पे सेंटर हो गया। तो आप यहाँ से अपने टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अपने टेक्स्ट को लिस्ट लगा सकते हैं। जैसे लिस्ट में आपको क्या होगा कि आपके टेक्स्ट के आगे एक छोटा सा डॉट आ जाएगा, तो लिस्ट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आप चाहेंगे तो नंबर भी डाल सकते हैं यहाँ से, तो ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से स्पेसिंग, आप अपने टेक्स्ट के बीच स्पेसिंग दे सकते हैं। तो स्पेसिंग दो प्रकार के होता है, एक तो लेटर स्पेसिंग दे सकते हैं आप, और दूसरा होता है लाइन स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग में क्या होगा कि जो आपका टेक्स्ट है उसके बीच जो लेटर है उसके बीच स्पेस हो जाए। ये देख लीजिए कुछ इस तरीके का, देखिए आपके लेटर के बीच में कुछ स्पेस आ चुका है, तो आप यहाँ से कुछ स्पेस को दे सकते हैं। लाइन स्पेसिंग में क्या होगा, जैसे देख लीजिए कि यहाँ पे कोई लाइन लिखा हुआ है, मतलब 2 लाइन में लिखा हुआ है, और इसके बीच में अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से स्पेस आप दे सकते हैं। ये देख लीजिए ऐसा कुछ स्पेस दे सकते हैं, तो ये हमारा लाइन स्पेस हो गया। तो आप लाइन स्पेस भी दे सकते हैं और लेटर स्पेस भी दे सकते हैं आप यहाँ से। उसके बाद यहाँ से आप कोई इफेक्ट भी डाल सकते हैं, जैसे शैडो लगा करना हो, आपको कुछ इस तरीके का टेक्स्ट में स्टाइल लगाना हो, तो आप ये सारा इफेक्ट आप यहाँ से दे सकते हैं। तो आप अपने टेक्स्ट में यहाँ से इफेक्ट भी यहाँ से बना सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ से एनिमेशन भी दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने टेक्स्ट में कोई एनिमेशन देना चाहते हैं तो इस तरीके से कोई एनिमेशन भी आप यहाँ से दे सकते हैं। यहाँ से अपने टेक्स्ट की पोजिशनिंग सेट कर सकते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये टॉप में दिखे तो आप यहाँ से टॉप कर सकते हैं, यहाँ से मिडिल कर सकते हैं, यहाँ से आप बॉटम कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप बॉटम में ही हैं लेकिन बॉटम में आप चाहते हैं लेफ्ट में दिखे तो ये लेफ्ट में दिखेगा। जैसे ये देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे मेरा जैसे इसके ऊपर देखते हैं हम लोग, अगर आप चाहते हैं लेफ्ट में तो ये लेफ्ट दिखेगा, सेंटर में चाहेंगे तो सेंटर में हो जाएगा, राइट में चाहेंगे तो ये राइट में हो जाएगा। उस तरीके से इसकी विड्थ को हम लोग बड़ा या छोटा कर सकते हैं, विड्थ और हाइट में यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 700 है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे 200, तो 200 करके इंटर मारेंगे तो ये इस तरीका से इसकी लाइनिंग कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये सब चीज भी आप यहाँ से विड्थ और हाइट को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं अपने अनुसार। इसकी एक्स पोजीशन वाई पोजीशन को भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप कुछ इस तरीका से। तो हम यहाँ पे जैसे 100 कर लेते हैं, 100, ये देख लीजिए। तो कुछ इस तरीका से चीजें को हम लोग यहाँ से अपने अंडर में कर सकते हैं, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग फ्रंट और बैक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हम यहाँ से एक शेप को यहाँ पे डाल लेते हैं, जैसे यहाँ एक शेप है, तो ये देख लीजिए शेप क्या हो गया हमारा टेक्स्ट के ऊपर आ गया। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो ये शेप है हमारे टेक्स्ट के नीचे चला जाए, तो हम पोजीशनिंग वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ देख लीजिए हम यहाँ कर देंगे सेट टू बैक, तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट ऊपर चला आया और शेप हमारा नीचे चला गया। अगर हम चाहते हैं फ्रंट में आ जाए तो क्या करेंगे, फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो टू फ्रंट पे, तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा। सेंड बैक करेंगे तो ये हमारा पीछे चला जाएगा। ठीक उस तरह से ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी उस तरह से वर्क कर रहा होता है। उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट का हम इसे डिलीट कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ओके, अब क्या कर सकते हैं, हम अपने टेक्स्ट का यहाँ से ट्रांसपेरेंसी कम बढ़ाया घटा सकते हैं। जैसे मान हम चाहते हैं कि इसकी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी कम हो जाए तो हम इसे कम कर सकते हैं कुछ इस तरीका से, और इसे बढ़ाया घटा सकते हैं। उसके बाद ये हमारा अगर हम चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो टेक्स्ट की स्टाइल इसमें चल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे हम ये वाला है तो ये जो हमारा ऑप्शन है इसमें हम कॉपी करेंगे, कॉपी स्टाइल, तो इसका जो स्टाइल है वो कॉपी हो चुका है। और अगर इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल हमारा इसके ऊपर आकर के पेस्ट हो जाएगा। तो आप टेक्स्ट के स्टाइल को आप कॉपी पेस्ट भी इसके ऑप्शन से कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा लॉक, अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये टेक्स्ट हमारा लॉक हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसे देख लीजिए हम इसे ड्रैग नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए इस टेक्स्ट को हम ड्रैग कर पा रहे हैं जबकि इसे हम लोग ड्रैग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमने इसे लॉक कर दिया है। अनलॉक करने के लिए इसमें क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो गया है। अब इसे हम लोग यहाँ से वहां उठा करके कर सकते हैं आसानी से, अब ये हो जाएगा। उसके बाद तो ये हमारा सारा ऑप्शन खत्म हो गया टेक्स्ट का। अब बात करते हैं ब्रांड का। तो ये हमारा ब्रांड है, यहाँ से हम लोग ब्रांड किट को बना सकते हैं। ब्रांड किट मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ब्रांड किट मतलब अगर आपके पास कोई पर्सनल ब्रांड है तो ऑफकोर्स आपके पास एक पर्सनल लोगो होगा, पर्सनल कलर होगा, पर्सनल फॉन्ट होगा और भी कोई ग्राफिक्स और आइकन्स होंगे। तो उसे हम प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं ब्रांड किट। तो आप यहाँ से एक ब्रांड किट बना सकते हैं जो कि आने वाले वीडियो में आप लोगों को ब्रांड किट बनाने का सिखाएंगे।
अब बात कर लेते हैं अपलोड। अपलोड में क्या है, जैसे आप कोई डिजाइन बना रहे हैं यहाँ पे, और डिजाइन बनाते समय आपको कुछ ऐसे इमेज की जरूरत है जो इमेज पहले से कैनवा में नहीं है, तो उस इमेज को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हो सकता है कि वो आपका खुद का इमेज हो, या फिर किसी क्लाइंट का इमेज हो, या फिर हो सकता है आप कोई इंस्टीट्यूट हो उसका इमेज इसमें डालना है, तो वो इमेज यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। या फिर और भी कुछ अगर आप अपलोड करना चाहते हैं, जैसे वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, कोई ऑडियो अपलोड करना चाहते हैं तो ऑडियो भी यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ यहाँ से कैनवा में आप अपलोड करना चाहते हैं वो सारा का सारा चीज़ यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा ड्रो। ड्रो में क्या है कि हम, अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी यहाँ से कैनवा में आप इस तरीका से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि यहाँ से हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब देख लीजिए ये इस तरीका से आप कुछ भी यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपका ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी इसका इस्तेमाल ज़्यादातर टीचिंग दुनिया में होता है, जो टीचिंग कराते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इसका टिक आउट लगाने के लिए, या फिर और भी कुछ करने के लिए, कुछ और शो करने के लिए। तो यहाँ से आप ड्राइंग कर सकते हैं, आपका ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो, या फिर आप पढ़ाते हैं तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में अभी जितना भी हम लोग कैनवा में डिजाइन बनाने वाले हैं वो सारा का सारा डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये देखिए हम कुछ डिजाइन को ओपन किए हैं अभी, तो ये सारा का सारा डिजाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कैनवा में जितने भी डिजाइन बनाने वाले हैं वो सारा का सारा डिजाइन आपको इसमें देखने को मिलेगा प्रोजेक्ट में। उसके बाद ये हमारा ऐप में कैनवा के जितने भी एक्सटेंशन है वो सारा का सारा एक्सटेंशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा इधर का सेक्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं इधर। तो यहाँ पे कुछ नोट्स है, आप यहाँ पे कुछ नोट्स यहाँ पे लिख सकते हैं यदि आपको कैनवा में कुछ बनाना है। जैसे मतलब आप मान लीजिए कि ये डिजाइन कुछ बना रहे हैं और इस डिजाइन में आपको कुछ मतलब कुछ ऐसा चीज बनाना है जो आपको याद नहीं है, भूल जाते हो आप कभी, आप तो यहाँ से आप नोट्स एक बना सकते हैं। अच्छा खासा नोट्स आप यहाँ से बना सकते हैं कि हमें इस डिजाइन में क्या क्या बनाना है, क्या क्या डालना है, या फिर कुछ क्या क्या छूट चुका है, तो ये सब चीजें यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसकी साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं कि आपको, ताकि कोई भी डिजाइन पे आप काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम ये डिजाइन उठा लिए और इस डिजाइन के ऊपर हमें काम करना है और हमें ये छोटा सा टेक्स्ट है इसके ऊपर काम करना है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसे बड़ा कर लेंगे और बड़ा करने के बाद हम नीचे आएंगे और इसे देख सकते हैं, इसे आराम से एडिट करेंगे ताकि हमें अच्छा से दिखे, क्लियर। तो आप यहाँ से इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप ग्रिड व्यू कर सकते हैं। ग्रिड व्यू में क्या कर सकते हैं, यदि आप 3-4 डिजाइन बनाए हुए हैं तो आप सारे डिजाइन को एक साथ देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक और डिजाइन रख लेते हैं, एक और डिजाइन रख लेते हैं और हम चाहते हैं कि सारा डिजाइन को एक साथ देखें, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, ग्रिड व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा का सारा डिजाइन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो डिजाइन को ओपन करना है उस पर क्लिक करेंगे और वो डिजाइन आपके सामने खुल के आ जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे ये यहाँ पे ओपन आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा फुल स्क्रीन। जैसे अगर मान लीजिए इस पोस्ट को हमें पूरा फुल स्क्रीन में देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फुल स्क्रीन में खुल के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखने होंगे एरो दिख रहा होगा, तो ये अगर इधर की ओर एरो क्लिक करेंगे तो ये आगे की ओर बढ़ेगा, और अगर हम इधर की ओर एरो करेंगे तो ये पीछे की ओर बढ़ेगा। यानी यहाँ से आप अपने पोस्ट को आगे और पीछे करके देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसे जूम आउट कर सकते हैं। तो और बाकी ये हमारा यहाँ से कैनवा में कुछ आपको हेल्प लेना है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं कैनवा में। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पेज का कुछ नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप पेज का नाम दे सकते हैं। तो आप यहाँ से अपने पेज का, ये जो हमारा पेज है इसका नाम दे सकते हैं, इस पेज का एक अलग नाम दे सकते हैं, और नीचे जो हमारा पेज है इसका एक अलग नाम दे सकते हैं। तो आप यहाँ से कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मूव अप मूव डाउन। मूव डाउन मतलब अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो ये पोस्ट नीचे चला जाएगा और ये वाला पोस्ट ऊपर चला आएगा, और ये अगर हम लोग मूव अप करेंगे तो ये ऊपर चला आएगा और ये नीचे चला आएगा। ये देख लीजिए ये वाला अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं, तो ये इसलिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये मूव डाउन हो जाएगा, जब नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो ये मूव अप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम हाइड पेज कर सकते हैं। अगर आप इस पेज को देखना नहीं चाहते तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज हमें नहीं दिखेगा। जैसे आपको डाउनलोड, जैसे हमें व्यू में करना है तो व्यू करिए तो आपको ये पेज नहीं दिखेगा। ये देख लीजिए, ये बस 2 ही पेज दिखेगा, लेकिन वो नहीं दिख रहा है आपको। ये देख लीजिए नहीं दिख रहा है तो वो नहीं दिखेगा, यानी पेज हमारा ये यहाँ से हाइड हो चुका है। अनलॉक अनहाइड कर देंगे तो ये अब अनहाइड हो चुका है। यहाँ से हम पेज को लॉक कर सकते हैं। जैसे आपने कोई डिजाइन बना दिया और आप चाहते हैं कि ये डिजाइन का मतलब ये पेज हमारा लॉक हो जाए, तो आप यहाँ से पेज को लॉक कर सकते हैं, यहाँ से पेज को अनलॉक कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि यही सेम डिजाइन डुप्लीकेट करना है आपको, तो आप यहाँ से डुप्लीकेट वाले पेज पे क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो ये सेम पेज हमें डुप्लीकेट यहाँ पे हो जाएगा।
उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक नया पेज ऐड हो जाए तो इसके ऊपर क्लिक करके एक नया पेज को ऐड कर सकते हैं, तो एक नया पेज हमारा ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप लोग कोई कमेंट कर ऐड कर सकते हैं। तो कमेंट जैसे मान लीजिए कि आप कोई टीम के साथ काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इसमें कोई डिजाइन बना दिए हैं और आप चाहते हैं कोई चीज अपने टीम आपका कोई जो है इसमें और कुछ ऐड कर दे या फिर कुछ और भी चीज चाहते हो, तो आप यहाँ पे कमेंट यहाँ पे रख सकते हैं कि यहाँ पे कोई चीज ऐड करना है हमें, तो आप यहाँ पे कमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद ये हमारा इधर का कुछ ऑप्शन हो गया वर्क एरिया का। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।